हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग नेक्स्ट मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे थे डायोड, उसमें आज हम नेक्स्ट डायोड को क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट डायोड हम लोग को ये है जिसका नाम है टनल डायोड। सबसे पहले देखेंगे टनल डायोड क्या है, इसका इन्वेंशन कौन किए, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। उसके बाद प्रिंसिपल देखने के बाद इसका जो वर्किंग प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। तीन चार प्रॉपर्टी जो कि आपको एनर्जी बैंड डायग्राम पे बेस्ड है, जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरह ये वर्क करता है। उसके बाद फाइनली इसका टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया डायोड के बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो डायोड के बारे में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इम्पैक्ट डायोड और गन डायोड। और दोनों में देखे थे नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सट्रीब्यूट हुए थे और किस तरह नेगेटिव रेजिस्टेंस बने थे वो भी हम वहां पे देखेंगे। ये भी डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेंगे, इस डायोड में देखेंगे कि उस डायोड से इस डायोड में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टनल डायोड है। टनल डायोड है तो सबसे पहले देखेंगे टनल डायोड क्या है। तो टनल डायोड जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। टनल डायोड क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ जो मतलब सेमीकंडक्टर डायोड बोल सकते हैं या पीएन जंक्शन डायोड आप बोल सकते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप क्या है कि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस को एक्सिबिट करता है। जो क्या करता है, स्पेशल इसलिए है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस के क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें होता है। कब होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज देखेंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड वोल्टेज में नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेंगे। वो सब क्या होता है, सब फॉरवर्ड वोल्टेज में नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस जो बनेगा वो फॉरवर्ड वोल्टेज में बनेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज कहने का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज कहने का मतलब ये होता है जिसमें वैसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो मेरा क्या है वो इंक्रीज करेगा। किस तरह इंक्रीज करेगा वो हम लोग जब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे साफा मतलब हम लोग को पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वहां पे डिक्रीज हो रहा है और वोल्टेज किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। उसी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद इसमें एक और क्या होना चाहिए, पी एंड एन लेयर हेवली डॉप्ड होना चाहिए। क्या, इसका जो पी लेयर होगा वो एन लेयर होगा जिसमें क्या हो रहा है, हेवली डॉप्ड। हेवली डॉप्ड करने का मतलब क्या, तो हम लोग हेवली डॉप्ड यूज करते हैं 1:10⁻3, यानी 1:10⁻3 में इसका क्या होना चाहिए, डोपिंग होना चाहिए। अगर इतना में अगर डोपिंग होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये हेवली डोप्ड है। और जो हम लोग इससे पहले कन्वेंशनल ट्यूब जो देखे थे उससे इसका डोपिंग जो होगा मतलब 1000 टाइम्स क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। इतना डोपिंग ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब ये डोपिंग ज्यादा होने के कारण, हेवली डोप्ड होने के कारण इसका डिप्लेशन लेयर जो है बहुत ही थिन होता है। हेवली डोप्ड होने के कारण इसका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थिन होता है। बहुत मतलब कहेंगे तो कितना, तो रेंज देख लीजिए कितना होता है, 100 एंगस्ट्रम टू 200 एंगस्ट्रम, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही पतला होता है, ठीक है। कि कैसे क्यों होता है, कि हेवली डॉप्ड होने के कारण। उसके बाद इसमें देखेंगे हेवली डॉप्ड होने के कारण इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। अब जो मेन बात है कि टनल डायोड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो टनल डायोड जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। यहाँ पे स्टार लगाए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड आपसे पूछ देगा टनल डायोड किस इफेक्ट मतलब कौन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो यहाँ पे टनलिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल में वर्क करता है। अब बात होता है कि टनलिंग इफेक्ट होता क्या है। अब बात आता है टनलिंग इफेक्ट होता क्या है। तो टनलिंग इफेक्ट होता ये है कि इसमें क्या हुआ, पी लेयर एन लेयर हेवली डॉट हुआ, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर क्या हुआ, बहुत ही पतला हो गया। जिसके कारण डिप्लेशन लेयर क्या हुआ, बहुत ही पतला हो गया। अब पतला होने के कारण इसका रेंज जो है बहुत ही कम गया। जब बहुत ही रेंज इसका कम गया तो क्या हुआ, तो रेंज कम गया जिसके कारण से
एक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो होता है डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पेनिट्रेट द बैरियर पोटेंशियल, यानी डिप्लेशन लेयर बोलिए या बैरियर पोटेंशियल आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली क्या होता है कि यहाँ पे पेनिट्रेट कर देता है। जब पेनिट्रेट करता है तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्टली क्या करता है? पेनिट्रेट कर देता है, और इसी मैकेनिज्म यानी यही कारण को, यानी यही रीजन जो पेनिट्रेट कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। और जब टनलिंग इफेक्ट हुआ, तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो हम बोलेंगे वह डायोड कौन सा है? तो टनल डायोड है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। सबसे पहले बात, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सिबिट करेगा फॉरवर्ड वोल्टेज में, ये इसका प्रॉपर्टीज है। उसके बाद क्या होता है? टनल डायोड जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, जिसमें क्या होता है? पी लेयर इन लेयर जो होते हैं हेवली डॉप्ड होता है। हेवली डॉप्ड होने के कारण उसका डिप्लेशन लेयर बहुत ही थिन होता है, और बहुत ही थिन होने के कारण ही क्या इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देता है किसको? डिप्लेशन लेयर को। और वह जो पेनिट्रेट करता है वह मैकेनिज्म यानी पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। और टनलिंग इफेक्ट के कारण इसमें क्या होता है? टनल डायोड होता है। टनलिंग इफेक्ट जो होगा उसी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करेगा, और जो ऑपरेट डायोड करेगा उस डायोड को हम लोग क्या बोलेंगे? टनल डायोड बोलेंगे। अब बताइए, टनल डायोड जो होता है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखेंगे इसमें इसका मैकेनिज्म जो देखेंगे फार्मी लेवल। तो फार्मी लेवल की बात आपको थोड़ा सा इसके बाद हम बता देंगे कि इसमें मतलब फार्मी लेवल होता क्या है कि जब एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एनर्जी को मतलब लेवल किया जाता है कि कौन सा लेवल में है। अगर पी है तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, एन टाइप मटेरियल है तो उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। यानी एनर्जी बैंड डायग्राम से इसका हम लोग प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो अगर पी टाइप होगा तो उसको फार्मी लेवल जो लाइज करेगा वो मतलब एबव द वैलेंस बैंड करेगा, और एन टाइप जो होगा वो क्या करेगा? बिलो द कंडक्शन बैंड, उसका फार्मी लेवल लाइज करेगा। बस ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका इन्वेंशन जो किए थे वो लियो इसाकी नाम का मतलब साइंटिस्ट थे, वो किए थे। और कब किए थे? 1958 में। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 1957 भी, ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 1958, नहीं तो इसका रिकॉर्ड देखा जाता है तो अगस्त 1957, कितना? अगस्त में 1957 आपको मिल सकता है ऐसा देखने के लिए, लेकिन ये 1958। अब इसीलिए टनल डायोड को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इसाकी डायोड। कौन डायोड? इसाकी डायोड। ये ध्यान में रखिएगा, टनल डायोड को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम इसाकी डायोड। ये क्यों? कि ये इन्वेंशन किए थे इसको इसलिए, इन्हीं के नाम पर। इसमें क्या होता है? जनरली जो इसको बनाते हैं हम लोग जर्मेनियम से बनाते हैं, जनरली जर्मेनियम से बनाते हैं। और ऐसे इसको आप गैलियम आर्सेनाइड से बना सकते हैं, सिलिकॉन से बना सकते हैं, ETC इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसाकी डायोड इज अनदर नेम ऑफ टनल डायोड। इसाकी डायोड भी एक अदर नेम है। तो आप देखते हैं इसका कुछ ये है सिंबल है, आप सिंबल यहाँ देख सकते हैं। ये एनोड है, एक कैथोड है, ये इसका सिंबल होता है। आपको हो सकता है डायरेक्ट गिवन दे दिया जाएगा कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज टनल डायोड, आपको 4 डायोड को ऑप्शन दे सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये टनल डायोड का है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये मेरा क्या है? डिप्लेशन लेयर है, और यहाँ से यहाँ का इसका बहुत ही थिन जो हम लोग डिप्लेशन लेयर बना है जो 100 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से डायरेक्टली पेनिट्रेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पेनिट्रेट कर देता है डिप्लेशन को। जब पेनिट्रेट कर देता है उस डायोड को हम लोग क्या बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग को एक सिंपल डायोड जो होता है, एक सिंपल डायोड की बात किया जाए, नॉर्मल डायोड, उसको फिगर में कुछ ऐसा दिखाया गया। यहाँ ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन को ऑर्डिनरी देखा जाए तो पीएन जंक्शन कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? इसके पास इतना ज्यादा एनर्जी है कि डिप्लेशन लेयर का क्या कर देता है? क्रॉस कर देता है। और ये बेचारे के पास इतना कम एनर्जी है जो कि डिप्लेशन लेयर को ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो यही दोनों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक पी टाइप में होगा, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा, ये मेरा
वैलेंस बैंड हो जाएगा। यानी वैलेंस बैंड में जो ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी कम रहेगा वो कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड में। जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा वो मूव हो जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो इसका जो वर्किंग हम लोग देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे इसका वर्किंग देखेंगे किस तरह ये वर्क करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ये हम लोग इसको क्या देखते हैं, वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो वर्किंग में हम क्या बताएं कि इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन और होल को कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके कारण से टनल करंट जो होता है, जो करंट फ्लो होता है कौन सा इफेक्ट पे, तो टनलिंग इफेक्ट पे। बस ध्यान रखिएगा कि ये पेनेट्रेट करेगा डिप्लेशन लेयर के, उसी टाइम क्या होगा, टनल करंट फ्लो होगा। ध्यान, समझ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो इसमें है वर्किंग ऑफ टनल डायोड में सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, आपको समझना है ये पी टाइप्स और एन टाइप। तो इसमें देखिएगा, इसमें हम जो बताए हैं ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे ये पी टाइप है, ये क्या है, पी टाइप है, और इधर ये जो साइड है ये एन टाइप का साइड है, यानी एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल। ठीक है, ये जो मेरा है ये गैप है मेरा। ठीक है, यहाँ पे पी टाइप में यहाँ पे ये इसी मतलब वैलेंस बैंड, ईवी मतलब सॉरी इसी मतलब कंडक्शन बैंड, ईवी मतलब वैलेंस बैंड। इधर भी एन टाइप के लिए है ईसी एंड ईवी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताते हैं कि पी टाइप में मेजोरिटी केयर किसका होता है, होल का। होल कहाँ है अभी, कंडक्शन बैंड में। एन टाइप में मेजोरिटी केयर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ है अभी, तो ये इसी यानी कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, तो अब हमको समझना ये है कि अगर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं यानी दोनों को हम जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायोड। और जहां पे जोड़ते हैं दो मटेरियल जिस कॉन्टेक्ट सरफेस पे ज्वाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। आप दोनों के क्या बोले तो उसमें मेजोरिटी कैरियर के कारण जब फ्लो होता है तो मेजोरिटी कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होता है वो मेरा डायोड करंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो देखेंगे किस तरह से, तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में करंट यहाँ फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस में किसका, मेजोरिटी कैरियर की वजह से। अगर माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो यहाँ लीकेज करंट तो फ्लो नहीं होना है, क्या होगा तो फॉरवर्ड बायस में करंट यहाँ फ्लो होना है। ठीक है, तो अब हमको देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो लगा रहा है इसमें नो वोल्टेज अप्लाई, मतलब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हैं। क्या, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। तो जो ये डॉटेड रेफरेंस है ना, बस इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको 3-4 केस जो है आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो मेरा रेफरेंस माने है, जिस यहाँ पे क्या है होल है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ना ये इधर आएगा ना ये इधर आएगा। जब ना ये इधर आएगा ना ये इधर जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब, जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिख रहा है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो, यहाँ पे ये जो शो कर रहा है ये वोल्टेज है, इसका ये ग्राफ शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। डेट मीन्स फर्स्ट कंडीशन में ग्राफ जो रहना है मेरा एज इट इज रहेगा। यहाँ से एक थोड़ा सा भी करंट क्या होगा, फ्लो होना नहीं है। कब, जब ये कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो ये फर्स्ट केस हम लोग देखे। सेकेंड केस में देखिएगा कि स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर स्मॉल वोल्टेज को क्या करता है, अप्लाई करता है। तो ये रिफरेंस मेरा था, ये देखिए रिफरेंस थोड़ा सा ये से ये नीचे हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसके कारण जो गैप है मेरा वो क्या हो गया, थोड़ा सा कमा। यानी अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाना स्टार्ट कर दिए, इधर से होल आना, एक दो ज्यादा नहीं, 1-2 इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट कर दिए। जब यहाँ पे तो यहाँ पे स्मॉल टनल करंट क्या होगा, फ्लो होगा। कितना होगा, तो स्मॉल टनल करंट मान लिया जाए कि ये इसके वजह से इतना टनल करंट क्या हुआ मेरा फ्लो किया। कब, ये रिफरेंस के ऊपर से क्या हुआ, इधर से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर से होल चला गया, और जिसके थोड़ा सा जो वोल्टेज अप्लाई किए थे जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन और ये दोनों पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट केस, सेकेंड केस, 2 केस देखे। थर्ड केस में क्या हुआ, इसका लेवल जो हुआ और ऊपर चला गया, मतलब ये अब दूसरे में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है।
हम लोग देखे थे ना कि ये जहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर का, तो कंडक्टर क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। जितना ओवरलैप करता है उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। जब एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। सेम एज इट इज उसी के जैसा यहाँ भी हो रहा है। इसका देख रहा है कि रेफरेंस यहाँ है, यहाँ रेफरेंस, मतलब अब जो यहाँ से है ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। इस टाइम क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये इसका जो मैक्सिमम करंट था, ये थर्ड केस में मान ले जाए कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। कौन सा करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। कौन केस में, तो थर्ड केस में मेरा क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और उसके बाद क्या, यहाँ पे तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा और फर्दर और इंक्रीज हम करेंगे। क्या, फोर्थ कंडीशन में जितना इंक्रीज हुआ मैक्सिमम फ्लो होना था वो फ्लो हो गया। मैक्सिमम फ्लो होना था वो फ्लो क्या कर गया, हो गया। और जब मैक्सिमम फ्लो हो गया उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके बाद जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां से क्या हो जाएगा कि वैलेंस बैंड जो रहेगा वो टेक प्लेस, देख रहे हैं कि एकदम लगभग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड लगभग एकदम इक्वल के बराबर चले गए हैं। मतलब कि ये लगभग इक्वल चला गया है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो कह रहे हैं अपने वोल्टेज जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होगा, वो अपना जितना जाना था तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया। अब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो इस टाइम क्या, टनल करंट जो होगा स्टार्ट कर देगा डिक्रीजिंग होना। कि क्यों, कि टनल करंट हम इसको बोले थे जो इजिली वे से बहुत ही स्लाइटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बोल सकते हैं कि डायरेक्टली पेनिट्रेट करता था डिप्लेशन लेयर को, तो वो तो यहाँ तक करके मैक्सिमम करंट के क्या कर गया, फ्लो कर गया। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से मैक्सिमम करंट जैसी होता है पूरा मतलब ओवरलैप हो जाता है, तो यहाँ से इसका टनल करंट जो होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट है। इस पॉइंट पीक पॉइंट से टनल करंट यहाँ पे डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। कहां तक करता है, और इसको क्या करते हैं, और इसको क्या करेंगे, इनके वोल्टेज को और क्या करेंगे, लार्जली इंक्रीज, जो मैक्सिमम मेरा वोल्टेज होगा उसको इंक्रीज कर देंगे। तो ये टनल करंट डिक्रीज करेगा एट लास्ट पॉइंट पे, वहां से फिर ये एज अ नॉर्मल डायोड के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, नॉर्मल डायोड के जैसा क्या करेगा, बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और टनल करंट क्या हो जाए, एक टमा के घटते घटते जीरो पे पहुंच जाएगा। जब लार्जली करंट फ्लो करवाएंगे तो इस पे टनल करंट जो होगा यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, और इस पे, इस पॉइंट मेरा पीक वैल्यू हो जाएगा। कौन सा वैल्यू हो जाएगा, पीक, मतलब पीक पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और इस पॉइंट आके इसको हम लोग इससे पहले बात किए थे वैली पॉइंट। कौन पॉइंट, ये वैली पॉइंट सबसे निचला पॉइंट होगा जहां पे टनल करंट यहाँ क्या होगा, टनल करंट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। टनल करंट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे टनल करंट मैक्सिमम होगा। अब इस टाइम इधर जो बार करेगा ये मेरा एज अ नॉर्मल डायोड, जानते हैं ना, नॉर्मल डायोड के जैसा क्या करा, बार करना स्टार्ट हो, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज में यहाँ से बार करना स्टार्ट हो। दैट मीन्स यहाँ का डिप्लेशन लेयर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और जो पांचवा ग्राफ होगा मेरा, उसका रेफरेंस जो हो जाए यहाँ से यहाँ पूरा ओवरलैप, यानी कोई भी अब जंक्शन नहीं, डायरेक्ट ये नॉर्मल डायोड जो हम ब्रेक करवाते हैं उस तरह से करंट का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे टनल करंट क्या होगा मेरा जीरो, और जहां पे मैक्सिमम करंट, यही दोनों बीच के हम लोग कहेंगे इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहीं पे नेगेटिव रेजिस्टेंस इसका बनेगा। कब बना, तो ये यहाँ देख रहे हैं कि ऑलवेज फॉरवर्ड वोल्टेज हो रहा है, ऑलवेज क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज हो रहा है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज में क्या बताए थे कि यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा और वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं करंट का जो भी वैल्यू है, करंट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वोल्टेज का क्या हो रहा है, वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे इस टाइम वोल्टेज क्या होगा, इस टाइम ऑलवेज वोल्टेज इंक्रीज करेगा और करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग डायोड देखे थे उसमें क्या देखे थे, पैड डायोड में, कि करंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा था। तो इस टाइम यहाँ पे हम लोग ग्राफ ये देखें तो ये मेरा ओवरऑल पूरा क्या है, बार्किंग है। तो ये बार्किंग इधर आएगा रिवर्स, बस ये तो आप सब समझते हैं, फॉरवर्ड करंट जाएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज जाएगा।
तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हमको शो करना था, नेगेटिव रेजिस्टेंस हम शो कर दिए। तो ये फिगर को आपको याद इस वे में रखना है, ये रिफरेंस मान के याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन में जो एन टाइप का रिफरेंस और पी टाइप का रिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड केस में हल्का सा रिफरेंस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। थर्ड केस में लगभग यानी बराबर हो जाएगा। ऑलवेज वोल्टेज इंक्रीजिंग करना है, आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड वोल्टेज की बात कर रहा है, ऑलवेज फॉरवर्ड वोल्टेज हर केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फर्दर इंक्रीज फोर्थ कंडीशन में और करना है तो लगभग क्या हो जाएगा, ये इक्वल, ये रिफरेंस और एन टाइप इधर, और यानी ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड, ये यहाँ पे कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड देख रहे हैं कि लगभग क्या हो गया, दोनों यहाँ पे इक्वल हो। और फिफ्थ कंडीशन में ये पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब पूरा इक्वल हो जाएगा दैट मींस फिफ्थ कंडीशन के बाद ये अपना नॉर्मल डायोड जैसा जो वर्क करता है उसके जैसा ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें हम लोग देखे कि नेगेटिव रेजिस्टेंस जहां पे हो रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस में ये एक्टिव डिवाइस के जैसा वर्क करेगा, और ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो रहा है दैट मींस लीनियर जो वेरी कर रहा है ये, और ये इस केस में ये पैसिव डिवाइस के जैसा भी वर्क करेगा। तो ध्यान रखिए कि टनल डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस में ये एक्टिव डिवाइस के जैसा वर्क करेगा, और पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगा तो ये पैसिव डिवाइस के जैसा वर्क करेगा। सोच लीजिए ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डायोड जो कि हर तरीका से बिहेव कर रहा है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसको किस तरह से हम लोग देखें, और ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड की हम लोग करते थे, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड यही फिगर आपको टनल डायोड में आएगा एग्जाम में, तो यही फिगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे, और इसका अगर बात कर लिया जाए तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो एडवांटेज क्या है, ये लॉन्ग लाइफ, मतलब ये जो है लॉन्ग लाइफ मतलब बहुत ज्यादा दिन तक चल सकता है, यानी इस डायोड को हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा हमारा क्या होगा, मतलब इफेक्टिवली मतलब बहुत अच्छा है जो ज्यादा दिन तक टिक सकता है। सेकेंड इसका है हाई स्पीड ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेशन होता है हाई स्पीड ऑपरेशन, और ये लो नॉइज होता है, हाई स्पीड होते हुए भी ये लो नॉइज प्रोड्यूस करता है। और ये और उसके साथ सबसे बेनिफिट बात ये है कि ये पावर कंजप्शन जो करता है वो कम करता है, यानी पावर कंजप्शन इसका क्या है, कम है। लेकिन डिसएडवांटेज है, जब बहुत सारा एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये सब डिसएडवांटेज ये है कि टनल डायोड को हम लोग फैब्रिकेट जो करते हैं ज्यादा मतलब कि नहीं, मतलब कह सकते हैं कि फैब्रिकेट इतना करना इजी नहीं है कि जैसे बहुत सारे एडवांटेज है तो हम बहुत सब जल्दी बना लेंगे ना, लेकिन इसका फैब्रिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि लास्ट नंबर में मतलब एक ही बार में ज्यादा नहीं बना सकते हैं। ये इसका क्या हो, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट कोई बात नहीं, अच्छा है मेरे लिए कि ये सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले ही देर तक लेट से हो, थोड़ा डिले हो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है, और इसका इनपुट आउटपुट जो है आइसोलेट फ्रॉम वन अदर, ये आइसोलेट जो है एक दूसरे से आइसोलेट करता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ये 2 डिसएडवांटेज इसके लिए। इसका अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं इसका स्टोरेज डिवाइस के लिए, मतलब कि इसको लॉजिक मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको हो सकता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की बात करते हैं, सातुत वेव की बात करते हैं, जो यूजेटी में जिसका फॉर्म पढ़ते हैं, तो जस्ट यही यूजेटी में यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर याद होगा 5th सेमेस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना था यूजेटी, उसमें यही रेजिस्टेंस को हम लोग बनाए थे, सातुत वेव को बताए थे, जिसमें देखे थे इस तरह से ये सातुत वेव जैसा बार किया था, जब एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूज किए थे तब इसको यूजेटी को। तो यह एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के जैसा भी हम लोग बार करवा सकते हैं, उसके सर्किट के जैसा भी इसको हम बार करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको एम्पलीफायर के भी जैसा बार करवा सकते हैं, ऑसिलेटर के भी जैसा इसको क्या करते हैं, बार करवा सकते हैं। और इसका जो होता है स्पीड तो आप लोग जानते हैं कि हाई स्पीड होता है। तो ये ओवरऑल मेरा क्या था, टनल डायोड था। इस तरह से हम 3 डायोड को क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं, और तीनों डायोड याद रखिएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस बनाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आया हुआ है और आपसे पूछेगा भी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।